हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 जिसका नाम है महाबली भीम। महाबली भीम का नाम आपने सुना ही होगा महाभारत में, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। महाराज पांडु के पुत्र पांडव थे तो धृतराष्ट्र के कौरव। पांडु के पुत्र कौन थे? पांडव। और जो धृतराष्ट्र थे यानी कि जो जन्म से अंधे थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। उनके पुत्रों को क्या कहते थे? कौरव। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो कौरव 100। जो हमारे पांडव थे वो कितने भाई थे? वो 5 भाई थे। और कौरव कितने थे? वो 100 भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वह बचपन से ही बहुत दुष्ट स्वभाव का था और पांडवों के प्रति हमेशा वैर रखता था। इसमें यहाँ दुष्ट स्वभाव यानी कि दुष्ट कौन था? दूसरों को सताने वाला। उसे दूसरों को सताने में मज़ा आता था, उसे अच्छा लगता था। पांडवों में भीम बहुत शक्तिशाली था। ऐसा माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था। बचपन से ही वह अपनी शारीरिक शक्ति के चमत्कारों से लोगों को प्रभावित करता रहता था, यानी कि दूसरे लोग उसकी शक्ति से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे। कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर में साथ साथ हुई थी। दुर्योधन और उसके भाई पांडवों को हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते थे। उधर भीम भी कौरवों की अच्छी खबर लेकर उनको सबक सिखाता रहता था। कौरवों के बाल पकड़कर उन्हें दूर तक घसीटना उसे बहुत अच्छा लगता था। किसे लगता था? भीम को। जब सभी राजकुमार नदी में नहाने जाते थे तब भीम खूब मौज मस्ती करता। वह तैराकी में निपुण था। इसी का लाभ उठाकर वह दुर्योधन या उसके भाइयों को पकड़कर गहरे पानी में डुबकी लगाकर बैठ जाता। भीम की मजबूत पकड़ से छूटना असंभव सा था। भीम अपने शिकारी को अच्छी तरह परेशान करने के बाद ही छोड़ता था। कौरव और पांडव पेड़ों पर चढ़कर तरह तरह के खेल खेला करते थे और मौज किया करते थे। दुर्योधन और उसके भाई जब किसी पेड़ पर चढ़ते होते थे तो बलशाली भीम पेड़ के तने को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लग जाता। बेचारे कौरव पेड़ से गिरने लगते थे मानो पके हुए फल हों। ऐसा करने पर कभी कभार कौरवों को गहरी चोट भी लग जाती थी, पर भीम की शरारत में जरा भी कमी नहीं आती थी। एक बात दुर्योधन के मन में बचपन से बैठ गई कि महाराज पांडु और पांडवों का ही राज्य करने का अधिकार मिलेगा। क्या बात मन में बैठ गई दुर्योधन के? कि महाराज पांडु और पांडवों को ही राज करने का अधिकार मिलेगा। यदि ऐसा हो गया तो कौरव किसी काम के नहीं रह जाएंगे, यानी कि जो पांडु के 5 पुत्र थे उन्हें ही राज्य करने का अधिकार मिलेगा। यह चिंता कौरवों को दिन रात सताती रहती थी। उसका विचार था कि पांडवों में भीम ही सबसे शक्तिशाली है। यदि किसी तरह उसे ठिकाने लगा दिया जाए तो पांडवों की शक्ति आधी रह जाएगी और उनसे राज्य छीनना आसान हो जाएगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बार दुर्योधन ने एक योजना बनाई। ठीक है, क्या क्या दुर्योधन ने? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे लगता था कि भीम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसने क्या किया? एक योजना बनाई कि भीम को कैसे इनसे अलग किया जाए। उसने सभी पांडवों को गंगा स्नान के लिए बुलाया। कौरव और पांडव जी भरकर गंगा तट पर खेले और उन्होंने आनंदपूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भोजन की बारी आई। दुर्योधन ने उसी समय अपनी योजना पूरी करने की ठानी। उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया। क्या किया उसने? दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष यानी कि जहर मिला दिया। भीम ने बढ़ चढ़कर भोजन पर हाथ साफ किया और वह सो गया। किसी को पता नहीं चल पाया कि भीम को विष दिया गया है। दुर्योधन ने सबकी नज़र बचाकर गंगा नदी में एक